लिफ्ट के केसेस 2 बार करेंगे। मेथड 1, सबसे पहले आप एक लिफ्ट बनाओ। ये आपकी एक लिफ्ट है, ये आपकी एक लिफ्ट है, ये लो। फिर दूसरी लिफ्ट बनाओ, ये आपकी दूसरी लिफ्ट है। फिर आप तीसरी लिफ्ट बनाओ, ये आपकी तीसरी लिफ्ट है। ठीक, और जगह बचे तो आप चौथी भी बना देना। चलो नेक्स्ट टाइम बना लेंगे, ऐसे रहने दो। अभी एक बार में 3 केस करते हैं। लिफ्ट में ये एक बंदा खड़ा है, ये लो, ये लो। ठीक है, आप लिफ्ट में खड़े हैं। सपोज लिफ्ट में ये जो पहला केस है, लिफ्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। दूसरे केस में लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। तीसरे केस में लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है। बनाओ ए एंड ए। लिफ्ट वाले केसेस में एक बात पक्की है, इसका मास अगर m है तो इसका वेट हर हालत में कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो बनाओ, इसका वेट मान लो mg, mg और mg, mg, mg और mg। सही है? सही है। इमेजिन करो किसी बंदे का वेट 80 न्यूटन है, 80 न्यूटन। एक्चुअल वेट कह रहा हूं, उसकी हड्डियां भी तोल लोगे ना तो 80 न्यूटन आएगा। एक्चुअल में इतना आएगा। तो उसका ट्रू वेट 80 न्यूटन है। यहीं पे तोला था, 80 न्यूटन आया। ठीक है, वो खुश है, 80 न्यूटन है। उसको कहा एक वेइंग मशीन पे खड़ा हो जा। वो वेइंग मशीन ले आया, डिजिटल थी, पता लग रहा था बिल्कुल 80 न्यूटन है। मान गया 80 न्यूटन है। अब इमेजिन करो अगर मैं उस बंदे को लिफ्ट में बिठा दूं और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करे या नीचे एक्सेलरेट करे, उसका वेट क्या आएगा? ज्यादा कम आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो वेइंग मशीन के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है, वेइंग मशीन तो नहीं छोड़ी। लिफ्ट यहां पे वेइंग मशीन रख लो, लिफ्ट में जाके अपना वेट तोल लो, फर्क ही क्या पड़ रहा है? वेइंग मशीन को थोड़ा पता है कि तुम लिफ्ट में बैठे हो। तो वेइंग मशीन क्या रीडिंग देगी? ऊपर जाने पे ज्यादा देगी, मतलब वेग चेंज हो जाएगा आपका? नहीं होगा। वेइंग मशीन पे आप ही खड़े हो, वही वेइंग मशीन है और आप भी वही हो, आपकी हड्डियां भी वही हैं जो हैं। मैंने कोई एक्स्ट्रा भी नहीं ऐड की उसमें कि आपका वेट बढ़ गया। लग रहा है आपको फिर भी चेंज होगा? होगा, अभी भी चेंज होगा। वो कह रहे हैं नहीं, बनता तो नहीं है यार। अगर मेरा वेट 80 न्यूटन है तो 80 न्यूटन है ना, प्रॉब्लम कहां पर है? एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी। अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी, मान लेता हूं। ग्रेविटी तो यार लिफ्ट के अंदर कौन सा, तुम मून पे चले गए, ये रही लिफ्ट, या 2 मंजिल लिफ्ट पे गए हो, जी तो जी रहेगा, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? m इंटू जी। रेस्ट पे है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पहले एक बात को समझ लो, पहले एक बात को समझ लो। तुम्हारा वेट 80 न्यूटन ही है प्लीज, एक्चुअल वेट तुम्हारा 80 ही है। लेकिन जब तुम वेइंग मशीन पे अपने आप को, आप मान लो वेइंग मशीन पे खड़े हैं, वेइंग मशीन पे खड़े होके आपको नहीं पता लगा, आप खड़े थे, आप कह रहे देखो सर 80 न्यूटन है, मैं पीछे से गया, आप मेरे को देख नहीं पाए, मैंने आपके शोल्डर से हल्की सी फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, आपको नहीं पता लग रहा, आपका वेट, मैंने 10 न्यूटन फोर्स शोल्डर से ऊपर लगा दी, आपका वेट नीचे कितना था? 80 न्यूटन। मैंने ऊपर कितना खींच दिया? 10 न्यूटन। वेइंग मशीन क्या शो कर रही है? 70 न्यूटन। आपका वेट, हम बच्चों के साथ करते नहीं, वो बेचारे खुशी खुशी तोल रहे होते हैं अपने वेट को, हम हल्का सा ऊपर उठा देते हैं उसे, वो उसको लगता है मेरा वेट कम हो गया। वेट ना कम हुआ तेरा, तेरे को ऊपर से फोर्स लगा दी हमने 10। समझ में आ रहा है यहां तक? तो 80 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 70। नहीं, हम तो खड़े हैं ना, मैं तो यहीं पे कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। नहीं, मैं लिफ्ट के अंदर गया ही नहीं, मैं तो यहीं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना। मैं लिफ्ट का केस डिस्कस नहीं कर रहा, मैं यहाँ वेइंग मशीन ले आया, मैंने कहा जी कितना वेट है? 80 न्यूटन। बस पीछे से उसको शोल्डर से 10 न्यूटन फोर्स दी बच्चे को, उसका वेट कितना आ गया? 70 न्यूटन। मशीन का कसूर थोड़ी ना यार। मशीन पे जितना जोर आप लगा रहे हो, मशीन, ध्यान से देखना, मशीन पे जितना आप जोर लगा रहे हो उतनी ही मशीन आपके ऊपर जोर लगा रही है, ये याद रखना ध्यान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, मिस ना कर देना। आप अगर इस ग्राउंड पे, अर्थ पे
80 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, अर्थ बराबर 80 न्यूटन आपके ऊपर लगा रही है, तभी तो मैं उड़ नहीं पा रहा, तभी तो खड़ा हूं, क्योंकि 80 और 80 आपस में क्या कर गए, कैंसल। मानते हो? अब क्योंकि मैं वेइंग मशीन पे उस बच्चे को तोल रहा हूं, वेट कर रहा हूं, और मैंने उसके ऊपर अफेक्टिवली उस बच्चे ने 70 न्यूटन फोर्स लगाई, क्योंकि 10 तो मैंने एडजस्ट कर दी, चाहे मैंने चीटिंग की, था तो 80, वेट तो 80 था, पर मैंने 10 लगा के उसका 70 शो कर दिया। मशीन का तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि मशीन के ऊपर जो उसके पैर हैं वो जोर लगा रहे हैं, कितना, 70 लगा रहे हैं, क्योंकि 10 तो तुमने खत्म कर दिया उसका। तो मशीन ने क्या मेजर किया, 70 न्यूटन। एक्चुअल में हो क्या रहा है, मशीन मेजर क्या करती है, और क्या सच में उस बच्चे का वेट कम हो गया, 80 हो गया? बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, उसका वेट तो एक्चुअल में 80 है। वो तो आपने थोड़ा मशीन को धोखा दे दिया। अब हो क्या रहा है, वेइंग मशीन आपका वेट मेजर नहीं करती, वेइंग मशीन आपका वेट मेजर नहीं करती, वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। ध्यान से ये देखो, ये वेइंग मशीन है, अब बाजार से मशीन लेके आओ, मशीन पे खड़े हो जाओ। अब मशीन क्या करती है, मशीन बहुत सिंपल है, कहती तू जितना मेरे पे जोर लगाएगा ना, मैं उतना ही जोर लगाऊंगी, और मैं अपना जितना मेरा जोर लग गया मैं उतनी वैल्यू तेरे को दे दूंगी। अब तू 70 लगा, मैं 70 दे दूंगी, तो 80 लगा, 80 दे दूंगी। तो मेरी हेडेक नहीं है कि तुमने बच्चे को ऊपर उठाया नहीं उठाया, जो मर्जी करो। मेरे को तो इतना पता है कि अगर तुमने मेरे ऊपर कोई भी फोर्स लगाई mg, तो मैं बदले में क्या दूंगी, नॉर्मल रिएक्शन। और वैसे कायदे से n = mg होता है। अब अगर तुम ये फोर्स चेंज कर दोगे, 80 की जगह 70 लगा दोगे नीचे, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 70। वेइंग मशीन क्या मेजर कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन, वो 70 हो जाएगा। तो वेइंग मशीन mg मेजर नहीं कर रही, क्योंकि आपका एक्चुअल वेट तो कितना है, 80 है, वो 80 तो दिखा नहीं रही, उसने क्या शो कर दिया, 70, क्योंकि आपने पैरों से कितना जोर लगाया था, 70, तो ऊपर भी फोर्स क्या आई, 70 आई। अब इमेजिन कर लो, चलो ऐसे करके देख लो, वेइंग मशीन लो और वेइंग मशीन को पैरों से बांध लो, यही बोलूँगा, बांध लो, रस्सी से बांध लो अपने पैरों, उस पर खड़े हो जाओ, और फिर बंजी जंपिंग कर दो, हवा से एकदम पहाड़ से नीचे गिरो, उड़ते हुए नीचे आ रहे हो रस्सी बांध के। क्या लगता है वेइंग मशीन क्या शो करेगी, 80, 0, तुम दबा ही नहीं पाओगे उसे, क्योंकि जिस स्पीड से तुम नीचे गिर रहे हो उसी स्पीड से वेइंग मशीन भी गिरी, आप दबा ही नहीं पाओगे गिरते गिरते गिरते। तो वेइंग मशीन क्या कहेगी, अच्छा तेरा वेट 80 था, ओहो मैं 80 शो करूं, उसको क्या लेना देना, तुम उसे प्रेस नहीं कर पाए, तो उसे नॉर्मल रिएक्शन क्या शो कर देना है, 0। आंसर 0 है। तो जब भी पेपर में आएगा वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, वो वेट तो करता है, लेकिन आपने मैथमेटिकली क्या मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन करता है। और वेट तो एक्चुअल चेंज हो ना हो, नॉर्मल रिएक्शन चेंज जरूर हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज है, आपने जो अर्थ को फोर्स लगाई, बदले में अर्थ ने जो आपके फोर्स लगाई, वो नॉर्मल रिएक्शन है। आप जिम में चले जाएं, नीचे वेइंग मशीन रख लें, ऊपर रॉड है, आप ऊपर नीचे पुलअप्स कर रहे हैं, ऊपर नीचे, अब आपका वेट तो कम ज्यादा होगा ही होगा ना, कि हमने रॉड पकड़ी हुई है, आप ऊपर जाते हैं आपका वेट घट जाएगा, आप नीचे आएंगे आपका वेट बढ़ जाएगा। तो वेट नहीं बढ़ रहा, आप वहां फोर्स कम ज्यादा लगा रहे हैं उसके फ्लोर के ऊपर, और वो क्या मेजर कर रही है, उसका नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं ये करके दिखाता हूं। इमेजिन करो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर, चलो एक वेइंग मशीन है यहाँ पे, तो वेइंग मशीन के ऊपर एक लिफ्ट में वेइंग मशीन है, और ये बंदा वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है, और पहले केस में लिफ्ट के रेस्ट पे है। अब होगा क्या इसमें, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली अपवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ करो। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, n, तो ये फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, फोर्स होती है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनाओ n। अब मेथड नंबर 1 में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इन सभी केसेस को सॉल्व कर रहे हैं, ये ध्यान से सुन लेना, आप ये सभी केसेस को सॉल्व कर रहे हैं और आप नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहते हैं, और आप, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं इस बंदे की बात नहीं कर रहा जो लिफ्ट में है। आप कहां पे खड़े हुए हैं, ये आप है, ये आप है, आप कहां पे खड़े हुए हैं, ग्राउंड। मतलब आप अपना आंसर कैसे सॉल्व करने वाले हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप सब कुछ देख रहे हैं और आप ग्राउंड पे खड़े हैं, अपना आंसर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आंसर देंगे आप। मेथड 2 में बताऊं क्या करेंगे, हम खुद इस बंदे के साथ लिफ्ट में खड़े होंगे और फिर वहां बैठ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं 2 बार करवाऊंगा, एक बार आप इधर जमीन पे आए और लिफ्ट में उड़ते बंदे को देखें
और आप नॉर्मल इसका नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करें, और दूसरी बार लिफ्ट में जाके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, दोनों में क्या अंतर है वो देखना है। सबसे पहली चीज, आप कहां पे खड़े हैं? ग्राउंड पे, या आप हैं प्लीज? ग्लास की बनी हुई लिफ्ट है, सब देख पा रहे हैं आप। लिफ्ट का कोई मास नहीं है, नहीं लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अ मैन है, इस बंदे के ऊपर न्यूमेरिकल है, लिफ्ट के ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो अब पहला केस ध्यान से देखना, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आपको ये, अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले, 1 मिनट, इसमें ये डायग्राम बनाओ, क्योंकि अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं तो आपका डायग्राम मैन के ऊपर ऐसे बनने वाला है। ये देखो, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये लो, इसका वेट, इसका नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट, इसका नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट, इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये देखो। तो इसका वेट कितना है? mg, ड्रॉ करो डायग्राम। वेट कितना है? mg। वेट कितना है? mg। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है? n। नॉर्मल रिएक्शन n, नॉर्मल रिएक्शन n। पहला केस क्या है? लिफ्ट किस पे है? रेस्ट पे। दूसरा केस क्या है? लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। तीसरा केस क्या है? लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाई हुआ है वैसे उसमें, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू क्या देख रहे हैं, ग्राउंड देख रहे हैं, तो आपका ये फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है। दो ही फोर्सेस एक्ट कर रही है इस बंदे के ऊपर, एक उसका वेट है और बदले में उसे मिला हुआ नॉर्मल रिएक्शन है। अब जरा ध्यान से सुने इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाने जा रहा हूं मैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? बड़ी में से छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये लॉ कौन लगाने जा रहा है? जो न्यूमेरिकल कर रहा है। न्यूमेरिकल कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। और इस मेथड नंबर 1 पे आप कहां पे खड़े हुए हो? ग्राउंड पे। ग्राउंड कौन सा फ्रेम है? एनर्शियल। न्यूटन ने क्या कहा था? ग्राउंड या अर्थ क्या है? एनर्शियल। और एनर्शियल फ्रेम में न्यूटन ने क्या कहा था? मेरा नाम लेना, मेरा लॉ लगाना, आंसर सही आएगा, क्योंकि मैं ग्राउंड पे हूं। क्योंकि मैं ग्राउंड पे सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा आंसर मैं न्यूटन का लॉ लगा सकता हूं। लगा के देखें। न्यूटन का लॉ कहता है क्योंकि ये रेस्ट पे है तो ना ऊपर की फोर्स बढ़ी ना नीचे की बढ़ी, तो एन किसके इक्वल है? mg। ये लो, बिल्कुल ठीक। अगर यानी कि लिफ्ट रेस्ट पे है तो जितना एक्चुअल वेट है उतना ही आंसर आएगा n। केस नंबर 1 सही है। दूसरा केस बोलो, ये ऊपर जा रहा है, ये मैन ऊपर जा रहा है, और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहते हैं? अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर की फोर्स बड़ी, नीचे की फोर्स छोटी। तो बड़ी कौन बड़ा? n की mg? n बड़ा। n माइनस mg इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो n की वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी? m इंटू जी प्लस से। फॉर्मूला याद कर लो ये। तो अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं रहेगा। n की वैल्यू क्या होगी? m इंटू जी प्लस से। आपका वेट बढ़ जाएगा। ये बंदा ऊपर जा रहा है, लिफ्ट, आप ग्राउंड पे खड़े हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है, बंदा ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन a के साथ। न्यूटन का लॉ क्या कहते हैं? अभी पुलिस सिस्टम भी किया था। अगर ये मास ऊपर जा रहा है तो ऊपर की फोर्स बड़ी, नीचे की छोटी। तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉल्व करके n आ गया, m इंटू जी प्लस से। सही है। तो नॉर्मल रिएक्शन लिफ्ट के अंदर जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो बढ़ जाएगा। तो यानी कि वेइंग मशीन जो वेट मेजर करेगी वो आपके एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। अब भारी फील करेंगे। नीचे, जब ये नीचे आ रहा है, आप ग्राउंड पे खड़े हैं और आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है तो बोलो कौन बड़ा है? mg बड़ा कि n बड़ा? mg बड़ा। तो इक्वेशन बोलो, mg माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें? तो बोलो n की वैल्यू क्या आएगी? g माइनस a। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था कि नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा, तो आंसर नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा। तो अगर लिफ्ट के अंदर आप वे करते हैं अपने आपको और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करे या नीचे एक्सेलरेट करे तो हाँ नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा। एक्सेलरेट करे, रेस्ट पे नहीं चेंज होगा, वो वैसे ही है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जब आप ऊपर जाते हैं लिफ्ट में एक्सेलरेट करते हुए आपका वेट ना बढ़ जाता है, और ये एक्चुअल में वेट बढ़ता भी नहीं है। वेट तो mg है यार, मेरी कौन सा हड्डियों में 4 हड्डी और ऐड हो गई क्योंकि मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, मेरा वेट बढ़ गया, कुछ हो थोड़े ना गया।
एक्चुअल वेट तो मेरा अभी भी mg है, लेकिन मेरी वेइंग मशीन की रीडिंग चेंज हो जाती है। इसलिए हम ये बोलते हैं, मेरे को करेक्ट बोलना चाहिए, n को बोलते हैं एपरेंट वेट। लिख रहे हैं, वो पेपर में देगा फाइंड एपरेंट वेट, जैसे नॉट एक्चुअल वेट। तो ये वेइंग मशीन हमें क्या रीडिंग दे रही है? एपरेंट वेट दे रही है, ये एक्चुअल रियल वेट नहीं दे रही। रियल वेट तो mg है यार, वो तो हम लिफ्ट मशीन को धोखा दे रहे हैं एक्सलेट कर करके, अदरवाइज थोड़ी ना प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो ठीक ही है, mg है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, इसका एपरेंट वेट है। कोई डाउट इसमें? तो पेपर में आएगा फाइंड एपरेंट वेट ऑफ अ मैन, अगर मैन लिफ्ट में है तो एपरेंट वेट का मतलब क्या निकालना? नॉर्मल रिएक्शन निकालना। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर आपकी लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है? 0। सोचो एक लिफ्ट है, लिफ्ट नीचे आ रही थी, मैन यहां खड़ा हुआ था, जब नीचे आ रही थी तो n का फॉर्मूला क्या था? बोलो, m इंटू जी माइनस ए। लिफ्ट की रस्सी टूट गई, अब ये आराम से नीचे गिरेगी विद g, तो a अगर g पुट करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 0। क्यों? इतने प्यार से नहीं गिरेगी लिफ्ट, आराम से गिर रही है लिफ्ट भाई, फ्री फॉल है, उठा के अभी गिर दूंगा ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नीचे गिरते जाओगे। कौन सी मशीन, कौन मैं और कहाँ मेरे पैर हैं, मुझे दिख भी नहीं रहे गिरते गिरते। तो मैं क्या लिफ्ट को दबा रहा हूँ नीचे गिरते गिरते? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 0। मतलब मैं लिफ्ट को प्रेस कर भी नहीं पाऊंगा। बंजी जंपिंग वाला केस हो गया सेम, मैं लिफ्ट को प्रेस ही नहीं कर पाऊंगा, प्रेस करने के लिए खड़ा हूंगा तभी प्रेस करूंगा। वो भी जी से गिर रही है, मैं भी जी से गिर रहा हूं, तो फोर्स कहाँ लगेगी? लगेगी नहीं फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0। मैं लोगों को कहूंगा कि मैं वेटलेसनेस की कंडीशन में आ गया, मेरा एपरेंट वेट क्या हो गया? 0। नॉर्मल रिएक्शन 0। मैं उड़ रहा हूं, इसे बोलते हैं मैं उड़ रहा हूं। उड़ना तो अपने आप ही है, क्योंकि उड़ने के केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं यहां से स्टेज से जंप करके नीचे आ जाऊं ना, जब तक मैं हवा में हूं मेरा n क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि मैं प्रेस करूंगा जमीन को तब तो मुझे n मिलेगा। हवा में उड़ते बंदे को अर्थ दूर से n लगा देगी। ठीक है, तो आप जब तक हवा में हैं, आप कांटेक्ट छोड़ चुके हैं अर्थ का, जमीन का, आपका n पक्का 0। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? जब आप फ्लोर का कांटेक्ट छोड़ते हैं तो n क्या हो जाता है? 0। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसलिए वेटलेसनेस की कंडीशन हो जाती है। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 है। चलो ये तो तब है जब वो रस्सी टूट गई, ये तब है जब रस्सी टूट गई। लेकिन ये वाला केस डिफरेंट है। ये देखो, अगर मान लो एक्सेलरेशन 0 है और मान लो आपकी जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है, तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन नीचे आते हुए क्या होता है? g माइनस से। पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? 0। तो मेरे को वेट मेरा एक्चुअल जो है वही का वही लगता है। तो अगर आपकी लिफ्ट रुकी हुई है तो भी आपका नॉर्मल रिएक्शन mg है, कोई चेंज नहीं, आपका एक्चुअल वेट आएगा। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट बोला, तो भी आपका वेट mg ही आएगा। तो अगर लिफ्ट रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, आपका नॉर्मल रिएक्शन mg ही आएगा। लेकिन अगर आपकी लिफ्ट एक्सेलरेट ऊपर करती है तो आपका वेट आएगा m इंटू जी प्लस से, और अगर नीचे एक्सेलरेट करती है तो आएगा m इंटू जी माइनस से। जब तक a का फैक्टर है तब तक आपका वेट चेंज होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे, क्या लॉजिक है इसको सॉल्व करने का? ठीक है, क्लियर है? अब एक काम करो, फिर से आप जरा मेथड 2 लिखो, फिर मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में ये मैंने लिफ्ट बनाई, और ये मैंने एक और लिफ्ट बनाई। 3 लिफ्ट के केसेस हैं। वही रूल है, ये रेस्ट पे है, ये ऊपर एक्सेलरेट कर रही है और ये नीचे एक्सेलरेट कर रही है, ऐसे। वही मैन है,
देखो नेक्स्ट है, अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल फोकस सामने देखो प्लीज। मैंने मेथड 1 में अपना न्यूमेरिकल कहाँ खड़े होकर सॉल्व किया था? ग्राउंड पे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस बार मैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, ये मैं छोटा सा, ये आप हो यहाँ इसके साथ खड़े होकर करोगे। अगर ये ऊपर जाएगा आप भी ऊपर जाओगे और ऊपर जाते जाते न्यूमेरिकल सॉल्व होएगा। ठीक है, इमेजिन करो अब आप कहाँ पे हो? लिफ्ट के अंदर। हालांकि इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि अब मैं न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब मैं लिफ्ट के अंदर खड़े होकर मेथड 2 में काम करूंगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो लिफ्ट के अंदर चलते हैं। यार एक बात बताओ, लिफ्ट में 2 बंदे खड़े हैं, एक ये खड़ा है, एक मैं खड़ा हूँ, वेइंग मशीन लेके खड़ा हुआ था। लिफ्ट बंद है, लिफ्ट ऊपर नीचे चल रही है, दरवाजे बंद है लिफ्ट के। मेरे को क्या पता लिफ्ट चल रही है यार, दरवाजे बंद हैं। अब ये मत कहना यार मेरे को फील हो रहा था यार, ऐसे ना अजीब सी फीलिंग आ रही थी। फिजिक्स में अजीब फीलिंग इज नॉट मेजर्ड, मेजरेबल नहीं है ये। तो आपको अगर वॉमिटिंग भी आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है यार आती होगी यार। बहुत लोगों को चक्कर आ जाते हैं झूले के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं, फिजिक्स को फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल रिएक्शन चेंज करके बैठ जाएगी। ठीक है, तो उस स्पेस में जब लोग जाते हैं, कितनी प्रैक्टिस से जाते हैं, ग्रेविटी जी कम हो जाता है ना, तो उनको स्पेशल सेल में डाला जाता है जिसमें जी की वैल्यू कम हो, तो वो कई 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 घंटे वहाँ बिताते हैं, बैठे रहते हैं वहीं पर, जी कम है, उसमें आदत पड़ जाती है उनको वैसे रहने की। और जब वो अर्थ पे आते हैं फिर उनको अलग आदत पड़ जाती है, उनको कई दिन लगते हैं एडजस्ट होने में कि अर्थ के ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो मतलब बॉडी एडजस्टमेंट में टाइम लेती है। तो अभी क्या है, अब इस केस में मैं अगर सामने खड़ा हूँ, दरवाजे बंद हैं, और मैं इसने मुझसे पूछा कि आपको मैं क्या लग रहा हूँ, मैंने कहा तो रेस्ट पे खड़ा है। चलो लिफ्ट चल पड़ी, ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ ए। इसने फिर पूछा कि आपको मैं ऊपर उड़ता नजर आ रहा हूँ, मैंने कहा नहीं यार अभी तो रेस्ट पे ही है। क्यों? क्योंकि मैं खुद इसके साथ जा रहा हूँ। तो मैंने कहा तो रेस्ट पे है। कहता ठीक है सही है, मेरे को भी आप रेस्ट पे नजर आ रहे हो। नीचे आ रही है लिफ्ट, फिर इसने पूछा सर कि मैं क्या आपको नीचे आता दिख रहा हूँ, मैंने कहा नहीं भाई अभी भी तो रेस्ट पे ही है। तो कहता फिर ठीक है, फिर नॉर्मल रिएक्शन निकाल दो। तो मैंने कहा ठीक, नॉर्मल रिएक्शन निकालता हूँ। ये देख मेरे को फिजिक्स आती है। तो मैंने एक वेट बनाया, मैंने कहा देख तेरे साथ ऐसा हो रहा है, देख तेरा वेट नीचे, एक्चुअल वेट तेरा mg है, और मेरे को क्या मेजर करना है, तेरा नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका एक्चुअल वेट कितना है mg, एक्चुअल वेट कितना है mg, एक्चुअल वेट कितना है mg, नॉर्मल रिएक्शन कितना है n और n। अब क्योंकि मैं लिफ्ट में खड़ा हुआ हूं यहां पे, ध्यान से सुनना, और मेरे को ये बंदा किस पे नजर आ रहा है? एट रेस्ट। अब न्यूटन का लॉ ये कहता है कि अगर इस बंदे के ऊपर 2 फोर्सेस काम कर रही हैं, एक n और एक mg, और ये रेस्ट पे नजर आ रहा है, तो n और mg की वैल्यू एकदम इक्वल होनी चाहिए। मैंने कहा देख तेरा वेट mg है, उसने कहा गलत, मेरा वेट mg है ही नहीं। आप रीडिंग चेंज करो, चेक करो, वेइंग मशीन तो mg मेजर ही नहीं कर रही, मेरा नॉर्मल रिएक्शन तो चेंज है। और जब मैंने यहां सॉल्व किया तो मैंने कहा देख तू मेरे को रेस्ट पे नजर आ रहा है, और रेस्ट पे तब नजर आएगा जब ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर है। मैंने कहा देख n इक्वल टू mg, कहता गलत, यहां भी गलत। चक्कर क्या हुआ यार, मैं तो ठीक ही कर रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है? देखो मैंने तो ठीक किया ना, मेरे को बंदा रेस्ट पे नजर आ रहा है ना, तो मैं कैसे बोलूं कि ऊपर नीचे जा रहा है? तो प्रॉब्लम क्या है? वो साथी है इसके, तो फिर करूं क्या सही आंसर के लिए? प्रॉब्लम कहां हुई है? कोई सूडो सूडो बोल रहा है, सूडो फोर्स। अब देखो न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने यह कहा था कि अगर तुम अर्थ पे काम करते हो, अर्थ एक कौन सा फ्रेम है? एनर्शियल। तो मेरा नाम लेना, सारे क्वेश्चन ठीक होंगे आपके, न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल है। पर अगर तुम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, ट्रेन या प्लेन के अंदर चले गए, वहां बैठ गए, और वो एक्सेलरेट कर रहा हो, और तुम मेरा लॉ लगा दो, पक्का गलत आंसर आएगा। उसने पहले बोला था। तो क्योंकि इस बार हम उस लिफ्ट के अंदर काम कर रहे हैं खड़े होके, और इनर्शियल फ्रेम में काम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ था तो वह इनर्शियल थी, और इनर्शियल थी तो न्यूटन के लॉज बिल्कुल सही आंसर दे भी रहे थे, वो सारे आंसर सही थे। लेकिन जब मैंने n और mg इक्वल बोला और न्यूटन का लॉ लगाया, आंसर सही नहीं आया। तो मुझे न्यूटन की याद आई, उसने कहा था कि मैं आंसर तब ठीक दूंगा जब तू क्या लेगा? सूडो फोर्स। बिना सूडो फोर्स के आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब सूडो फोर्सेस तब लेनी है
जब आप उस एक्सीलरेटेड फ्रेम के अंदर खड़े होकर न्यूमेरिकल कर रहे हो, जब तक आप अर्थ पे खड़े होकर न्यूमेरिकल कर रहे हो और चीजों को चलता देख रहे हो, उनमें सूडो फोर्स नहीं लेनी, चाहे वो एक्सेलरेट कर रहे हो तब भी नहीं लेनी। लेकिन अगर आप उस ट्रेन के अंदर हो, प्लेन के अंदर हो, लिफ्ट के अंदर हो जो एक्सेलरेट कर रही है, और आप अंदर खड़े होकर न्यूमेरिकल कर रहे हो, फिर तो सूडो फोर्स लेनी पड़ेगी। या तो आप बाहर से खड़े होकर काम कर लो अर्थ पे, और अगर आप अंदर चले गए हो तो कंसिडर सूडो फोर्स। तो ये लो, इसका मतलब उसने क्या बोला, क्योंकि हम अंदर काम कर रहे हो तो ये फ्रेम क्या था, इनर्शियल, ये एक्सेलरेट कर रहा है, और आप अंदर काम कर रहे हो तो यहां पर क्या दिखेगा, नॉन इनर्शियल, और ये भी क्या था, नॉन इनर्शियल, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज बिल्कुल सही काम करते हैं। और क्योंकि जब मैं यहां पे खड़ा होकर इस बंदे को देख रहा हूं और मुझे दिख रहा है ये रेस्ट पे है, तो सिंपल है, मैं क्या बोलूंगा, n इज इक्वल टू एम जी। बिल्कुल करेक्ट है, खड़ी हुई लिफ्ट में तो आंसर सेम आएगा, n इज इक्वल टू एम जी। कोई डाउट इसमें? अगर लिफ्ट खड़ी हुई है तो n और एम जी सेम आएंगे। कोई डाउट इसमें? लिख लो। लेकिन अगर ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, अब ध्यान से देख लेना, ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, तो उस केस में मेरे को ये बंदा रेस्ट पे नजर आ रहा है, न्यूटन के लॉ ठीक काम नहीं कर रहे, तो मुझे क्या कंसिडर करनी पड़ेगी, सूडो फोर्स। बोलो, सूडो फोर्स कहां लगेगी? ये लिफ्ट ऊपर क्या कर रही है, एक्सेलरेट, तो सूडो फोर्स कहां लगेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, इस बंदे का मास इनटू लिफ्ट की एक्सेलरेशन। और जैसी मैंने सूडो फोर्स ली, ये फ्रेम क्या मान लिया गया, इनर्शियल। अब न्यूटन के लॉ वैलिड है, न्यूटन कहता है ठीक है तूने सूडो फोर्स ले ली, अब तू मेरा नाम ले और सही कर काम। तो न्यूटन ने पूछा अब तेरे को ये बंदा किस पे नजर आ रहा है, मैं कभी भी रेस्ट पे, तो फिर रेस्ट पे तो लगा मेरा लॉ। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, अगर ये रेस्ट पे है तो ऊपर की फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेज। ऊपर की फोर्स क्या है, एन, नीचे की फोर्स क्या है, एम जी एंड एम ए। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, एम इंटू जी प्लस से। ये देखो आंसर तो सेम ही आना था, पर तरीका देखा चेंज कर कैसे किया, एक्सप्लेनेशन देखी कैसी है, कि अगर आप लिफ्ट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको बंदा रेस्ट पे ही नजर आएगा। आप सूडो फोर्स लोगे, जो इसकी फीलिंग है सूडो फोर्स की वो भी ली, तो न्यूटन के लॉ इसमें एप्लीकेबल हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन का लॉ, अगर ये बंदा इसको रेस्ट पे देख रहा है तो ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। रूल समझ में आ रहा है यहां तक? और उसी तरीके से अगर ये बंदा इसको रेस्ट पे नजर आ रहा है और ये फ्रेम नॉन इनर्शियल है, सूडो फोर्स लो, ये लिफ्ट कहां जा रही है, नीचे एक्सेलरेट कर रही है, सूडो फोर्स इसके ऊपर कहां लगेगी, वर्टिकली अपवर्ड्स, कितनी, एम में। अब ये कह रहा है मेरे को ये रेस्ट पे नजर आ रहा है, तो ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। तो बोलो ऊपर की फोर्स क्या है, एन प्लस एम ए, और नीचे की फोर्स क्या है, एम जी। तो बोलो एन क्या आएगा, एम इंटू जी माइनस ए। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो यानी कि एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई, कोई जरूरी नहीं कि तुम सूडो फोर्स लो। अगर कोई बंदा बच्चा कहता है कि भाई देखो जी मैं तो अर्थ पे बैठ के न्यूमेरिकल करूंगा सारे, तो मत ले सूडो फोर्स, तेरे आंसर वैसे भी ठीक हो जाएंगे। और कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो फ्रेम के अंदर जाके काम करूंगा, फिर सूडो फोर्स ले लियो तो आंसर सही आएंगे। तो लेकिन आंसर दोनों से निकाले जा सकते हैं, ये बात समझ में आती है। डिपेंड करता है कि आप अर्थ के फ्रेम में काम कर रहे हैं या एक्सेलरेटेड फ्रेम में काम कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप न्यूमेरिकल कैसे कर रहे हैं। अदरवाइज तो न्यूमेरिकल तो बिना सूडो फोर्स के भी हो सकते हैं। आपको कि सर लिफ्ट में कैसे करूं, पेपर में आ गया, पेपर में ये थोड़ा आएगा, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया है। पेपर में ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। आज के बाद अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला है एम इंटू जी प्लस से, और अगर नीचे करेगी तो एम इंटू जी माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक लिफ्ट देगा, वो लिफ्ट में ये मान देगा, इसका मास 5 kg देगा, और मान लो यहाँ पर जो इसका वेट है कितना है, 5g, नॉर्मल रिएक्शन है n, वो कहेगा लिफ्ट नीचे आ रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, मैं कुछ नहीं करूंगा, m इंटू जी माइनस ए लगा दूंगा, m की वैल्यू क्या पुट करूंगा 5,
9.8 माइनस 2 करूंगा, जो भी आंसर आएगा इतने न्यूटन मेरा आंसर होगा। वैल्यू तो पुट करनी है, सही है। लेकिन अगर वो मेरे को लिफ्ट देगा और अगर वो लिफ्ट के अंदर ये फिर से एक मान देगा 5 kg, ये 5g, ये नॉर्मल रिएक्शन, और इस बार लिफ्ट नीचे आ रही है लेकिन एक्सेलरेट नहीं कर रही भाई, रिटार्ड कर रही है, ब्रेक मार रही है। जब कोई भी लिफ्ट नीचे आती है तो फॉर्मूला क्या लगता है, g माइनस ए। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा ना 5, 9.8 माइनस माइनस 2, ये आंसर आएगा। लिख लो इसे, ऐसे करना है इसे, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं ब्रेक लगाऊंगा, मेरी लिफ्ट गिर रही थी, मैंने ब्रेक लगा दी, स्लो हो गई। लिफ्ट स्लो भी तो जाती है यार, नीचे गिरती गिरती। न्यूमेरिकल है, मेरी लिफ्ट ऑटोमेटिक लिफ्ट है, ऊपर बढ़ सकती है, स्पीड कम भी हो सकती है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे न्यूमेरिकल करना है, समझ में आ रहा है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को होमवर्क देना है लिफ्ट के सारे केसेज आज, 10 न्यूमेरिकल दूंगा करने के लिए, तो उसमें रिटार्डेशन भी होगी, इसलिए कह रहा हूँ। आप इसे नोट कर लें, कैसे लिफ्ट का केस सॉल्व होता है, बात समझ में आ रही है सबको। फ्री फॉल में तो n 0 हो जाता है। गिर गई, सबको क्लियर है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, लिखो, मान लो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो यहां पे एक ब्लॉक है, u इज इक्वल टू 0 और डिस्टेंस s है। मुझे बताना है कितने टाइम में ये ब्लॉक नीचे आएगा। लिखना यहाँ पे केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 1 लिखना हेडिंग, कितने टाइम में ये ब्लॉक नीचे आएगा। एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल।
आपको क्या निकालना है? आपको टाइम निकालना है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये ब्लॉक स्ट्रेट लाइन मोशन में आ रहा है? क्या ये ब्लॉक स्ट्रेट लाइन मोशन में है कि नहीं? कि टेढ़ा मेढ़ा आता है? टेढ़ा 2D में तो नहीं आ रहा, 1D, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं आपको एक्सेलरेशन बता दूं आंसर आ जाएगा। बोलो, जब ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे उतरता है इसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? आज ही करवाई थी अभी। कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आती है? mg साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या करवाई थी? g साइन थीटा। इंक्लाइंड प्लेन ने किया था आज हमने, समझ में आ रहा है ना? वो mg कॉस थीटा, mg साइन थीटा। mg साइन थीटा को मास से डिवाइड करेंगे तो g साइन थीटा। क्लियर है? तो मैं यहां पुट कर देता हूं हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम की वैल्यू आएगी, ये लो। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कुछ भी नहीं किया, इंक्लाइन प्लेन की एक्सेलरेशन यूज की है। और इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन क्या होती है ब्लॉक की? जी साइन थीटा। डाउट है? डाउट है? ठीक है, मैं जी साइन थीटा रिजल्ट कैसे यूज कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना? और अगर नहीं आ रहा तो ये मेरा जाता भी कुछ नहीं है। ये देखो, ये ड्रॉ कर देना है, एम जी करवाया हुआ है ना, ये थीटा हो जाता है, ये एम जी है, ये एम जी कॉस थीटा है, ये एम जी साइन थीटा है। याद है ये किया था हमने? तो कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आती है? एम जी साइन थीटा को एम से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? जी साइन थीटा। वो मैं पूछूंगा, तुम कैसे पूछोगे? ये देखो केस नंबर 2, मेरा केस नंबर 2 है, लिख लिया ये? क्वेश्चन तो ये थोड़ा क्वेश्चन पूछना था, क्वेश्चन तो ये पूछना था, थोड़ा इजी करके पूछ रहा हूँ, 2 स्टेप में पूछ रहा हूँ, पहले स्टेप में कहीं आपको अजीब ना लगे। लिखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्वेश्चन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने यहां से रिलीज किया था u इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस s है और ये थीटा है। आपको फिर से नीचे उतरने का क्या बताना है? इसका टाइम क्या है? प्रोवाइडेड ये पूरा सिस्टम किस में पड़ा हुआ है? एक लिफ्ट में। और वो लिफ्ट क्या कर रही है? वो लिफ्ट ऊपर की तरफ क्या कर रही है? एक्सेलरेट। अब बोलो टाइम क्या है? क्वेश्चन तो ये है, वो थोड़ा ना क्वेश्चन था, वो तो चलो नॉर्मल था जो था। अब बोलो टाइम क्या है? चलती ऊपर एक्सेलरेट करती हुई लिफ्ट के अंदर ये पूरी द्वारा गेम खेली जा रही है और ब्लॉक को रिलीज किया जा रहा है, टाइम बताना है। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है? पहला केस समझ में आ गया? पहले केस में एक्सेलरेशन निकाल के आपने पुट कर दिया, डन हो गया। इसमें भी ये करेंगे। इसमें क्या करेंगे? फिर से अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। अगर कोई मुझे ब्लॉक के नीचे उतरने की एक्सेलरेशन बता दे, मेरा आंसर आ जाएगा। जी साइन थीटा तो है ही है, कुछ लिफ्ट भी तो कुछ काम करेगी। ओके, पहले ये देखो बेसिक डायग्राम क्या है, ध्यान से देखो। बेसिक डायग्राम में इसका वेट कहां एक्ट करेगा? बोलो, वर्टिकली डाउनवर्ड। पहला वेक्टर ड्रॉ करो, एम जी, साथ साथ एम जी। ठीक है, पहला वेक्टर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट, स्केल लेके क्या रूल सिखाया था? एक लाइन इस इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल बनाएगी ऐसे 90 पे, तो ये एंगल क्या ले लेना है? थीटा। तो इसके कंपोनेंट्स बनेंगे वेट के, बोलो कितने? एम जी
एम जी कॉस थीटा, और ये वाला कॉम्पोनेंट हमेशा क्या बनेगा, एम जी, मतलब ये तो ना रट ही लो, ये तो कभी चेंज होगा ही नहीं, एम जी कॉस एम जी साइन, एम जी कॉस एम जी साइन, ये तो बिना देखे ही चलता रहेगा, ये तो चेंज ही नहीं होगा कभी भी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो डायग्राम क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो डायग्राम है ही है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, इस मास पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स नहीं लगेगी, जाओ अंदर खड़े हो जाओ येलो लिफ्ट में। अब क्या होगा, तुम्हें सूडो फोर्स लगेगी पूरी, देखो ये सारी गेम किसकी है, सूडो फोर्स की। सूडो फोर्स की डायरेक्शन बोलो कहाँ है, डाउनवर्ड, लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, तो सूडो फोर्स कहाँ बनेगा, वेक्टर नीचे, ये देखो वर्टिकल डाउनवर्ड, ये ग्रीन कलर का, इसकी वैल्यू बोलो कितनी है, m इंटू ए, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, तो नीचे सूडो फोर्स लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी, m में। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि m में के फिर दो कंपोनेंट है, क्योंकि m में तो है ही है, एक कंपोनेंट ये बनेगा m में cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसके साथ बनेगा m में sin थीटा। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है भाई? जैसे mg के साथ किया वैसे ma के साथ भी कर दिया, क्योंकि अब जो वेट है mg तो काम कर ही रहा है, साथ में ma भी काम करेगा। अगर mg के दो कंपोनेंट है तो ma के भी दो कंपोनेंट है। mg वाला तो हिसाब समझ में आ रहा है ना, mg cos mg sin। अब पूरी लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो मास पे नीचे सूडो फोर्स लगेगी, ma एक वेक्टर है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos है और ये वाला sin है। अब इस बॉडी को नीचे कौन लेके आ रहा है, टोटल फोर्स कितनी है बोलो, ma sin थीटा प्लस mg sin थीटा, और कितनी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, फोर्स को मास से क्या कर दिया, डिवाइड, क्योंकि फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मेरी m से m की वैल्यू कैंसिल हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस जी साइन थीटा। ये स्टेप समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या आ गया, a प्लस जी साइन थीटा। ठीक, तो यहां पर मैं पुट करूंगा s इज इक्वल टू हाफ इंटू a प्लस जी इंटू साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम की वैल्यू आएगी 2s डिवाइडेड बाई a प्लस जी इंटू साइन थीटा का अंडर रूट। जैसे mg का किया वैसे सूडो फोर्स ma का भी कर दिया, तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट नीचे चला गया, वो भी ऐड कर दिया, तो mg साइन थीटा में ma साइन थीटा ऐड हो गया, टोटल फोर्स को मास से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन आ गई, पुट कर दी। आज के बाद जब ये ऑब्जेक्टिव आएगा तो भाई वो मत ड्रॉ करने बैठ जाना, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था, एक शॉर्टकट है, हाथ नहीं लगाना पेन को। अगर आपका आंसर जैसे केस नंबर 1 में क्या हुआ था, ये आंसर आया था, आप 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन में लिफ्ट को भूल जाओ, बिना लिफ्ट के ब्लॉक कितने समय में नीचे आता है, कितने समय में, अगर इसको लिफ्ट में डाला जाएगा और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो जहां तुम्हें जी दिख रहा है, जी कुछ नहीं, वहां जी प्लस ए कर देना, और जहां नीचे आएगी लिफ्ट एक्सेलरेट करती हुई तो वहां जी माइनस ए कर देना। चेक करो, लिफ्ट जब नीचे आती है तो जी माइनस ए, ऊपर जाती है तो जी प्लस ए। तो शॉर्टकट है, कुछ करना नहीं लिफ्ट में, तो 2s ऊपर जाते हुए फॉर्मूला, ऊपर जाते हुए ये लगा देना है, और नीचे आते हुए फॉर्मूला क्या लगा देना है, जी माइनस से साइन थीटा। बस बात होगी खत्म, कुछ ना करना। जो मैंने किया वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था ऐसा क्यों किया। आज के बाद जब ऑब्जेक्टिव आएगा कि कोई चीज लिफ्ट में चल रही है, आप सोचो लिफ्ट में चल ही नहीं रही। जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा तेरा एक्चुअल वेट कितना है, वो कहता जी mg। मैंने कहा ठीक, लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो जहां मेरा g दिख रहा है ना, g प्लस ए कर दो, m इंटू जी प्लस ए, फॉर्मूला याद कर लो। और अगर नीचे आएगी तो g की जगह g माइनस ए कर दो, m इंटू जी
माइनस है, आपके वही फॉर्मूले तैयार हो गए। मतलब हर चैप्टर में अगर लिफ्ट ऊपर चली गई एक्सेलरेट करती हुई, तो जहां तुम्हें जी दिख रहा है हर जगह जी प्लस है, जी प्लस है, जी प्लस है। लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट हो रही है, जी माइनस है, जी माइनस है, जी माइनस है, क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता, डन। ये शॉर्टकट्स है। कौन कर रहा है इससे? कोई नहीं कर रहा। ये तो समझाने के लिए है यार कि कैसे करना है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें?